Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 9, Organic Chemistry, Book 2, Aldehydes and Ketones, second part. Dear students, हम अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि बुक 2 से चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का सेकंड पार्ट है, जो कि हमारे पास जो है एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म से यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड तक है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है वो किस तरह से कैटलाइज्ड होते हैं, उनके लिए एक जनरल मैकेनिज्म आपके सामने है. अगर जनरल मैकेनिज्म की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है. इसके अंदर जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ जो प्रोटॉन है उसके ऊपर अटैक करता है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, इस वजह से आपके पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट आती है जहाँ ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है? जब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा जो कि प्रोटॉन के साथ है, इस वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में. न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर तो ये वाला डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है और इस तरह से आपके पास एक एडिशनल प्रोडक्ट बनती है, यानी एडिशन प्रोडक्ट आपके सामने आती है. डियर स्टूडेंट, अब यहाँ देखें ज़रा, अगर इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास ये मैकेनिज्म कौन कौन से रिएक्शंस पे अप्लाई होगा और कौन कौन से रिएक्शंस आज हमने डिस्कस करने हैं. इनमें देखें ज़रा, सबसे पहला रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करें कि बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिएक्ट्स टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स दैट इज शोन. ये हमारे पास आपके पास अगर देखा जाए बेटा तो ये प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स आपके सामने बनेगा. अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ जरा देखें कि कंडेंसेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया डेरिवेटिव है और कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं, जुड़ जाते हैं. और इससे एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, ये रिएक्शन हमारे पास चलता है जिसके अंदर अमोनिया डेरिवेटिव और हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो आपस में जुड़ते हैं और उसके साथ साथ वाटर की एलिमिनेशन होती है, बिकॉज वाटर इज लॉस्ट आफ्टर द एडिशन अकर्स. यहाँ अगर देखें हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, जिसमें से नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद जो लोन पेयर है वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस तरह से हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ देखें जरा डियर स्टूडेंट, हमारे पास फिर यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा और नाइट्रोजन के ऊपर H मौजूद है. जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये वाटर बनाएंगे और अगर वाटर एलिमिनेट होता है तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन का काम करेगा, जो कार्बन को डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ. अब यहाँ देखें जरा, जी जो ग्रुप है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम जी को जाहिर कर रहे हैं इसकी बात अगर करें तो ये स्पेक्टेटर ग्रुप है. डियर स्टूडेंट, स्पेक्टेटर ग्रुप क्या होता है ये जरा ध्यान से सुन लें. ऐसा ग्रुप होता है जो रिएक्शन के अंदर अनचेंज रहे, जिसके अंदर चेंज ना आए. डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं आगे ताकि हम एक्सप्लेन करें कि जी जो है यानी डेरिवेटिव जो है वो किस किस टाइप का हो सकता है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें जरा, अमोनिया डेरिवेटिव्स जो होते हैं जिनके अंदर मैं आपको जैसे बता रहा था कि जी जो है वो स्पेक्टेटर ग्रुप है. यहाँ देखें जरा, इसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. यहाँ देखें NH2 जिसे हम हाइड्राजीन कहते हैं और सिंपली बी कॉल्ड N2H4, आप इसे N2H4 भी कह सकते हैं. अब अगर देखा जाए तो इसमें से ये NH2 जो है ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा, लेकिन ये वाला पार्ट जी के तौर पे यानी स्पेक्टेटर ग्रुप के तौर पे एग्जिस्ट करेगा और ये अनचेंज रहेगा. इसी तरह से यहाँ देखें फिनाइल हाइड्राजीन है
नाइट्रोजन जब भी नाइट्रोजन के साथ एक कनेक्शन में आता है, दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो ये हाइड्राजीन बनाते हैं व्हेनेवर दे आर सिंगली बॉन्डेड। यहां देखें जरा, ये इसके साथ फिनाइल लगा हुआ है तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है। डियर स्टूडेंट, यहां अब देखने वाली बात ये है कि ये वाला हिस्सा जो है ये क्या करेगा, ये वाला हिस्सा रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा, जबकि ये वाला पार्ट जो है वो किसके तौर पे रहेगा, स्पेक्टेटर ग्रुप के तौर पे, मतलब अनचेंज रहेगा। उससे आगे देखें जरा, सेमी कार्बाजाइड। डियर स्टूडेंट, मैं ये आप लोगों के सामने इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे और यहाँ जी क्या है, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यू में जो है आपके पास जो है टेस्ट होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर अक्सर पूछा जाता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेमी कार्बाजाइड का जो आपके पास वो है फॉर्मूला वो क्या होगा। ये आमतौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी कार्बाजाइड। इसमें अल्फा ऑप्शन में अगर लेट से कि ये हो, बीटा ऑप्शन में ये हो, चार्ली में ये हो और डेल्टा, लेट से कि मैं कह दूं अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर वो सेमी कार्बाजाइड पूछे तो राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली होगा। क्यों? क्योंकि सेमी कार्बाजाइड यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर देखें तो ये वाला पार्ट जो है चूंकि रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा और बाकी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो जी के तौर पे यानी स्पेक्टेटर ग्रुप के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर देखा जाए आपके पास लास्ट एग्जांपल जो मैं आपके सामने कोट करने लगा हूं वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसमें से ये जो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव का ये वाला हिस्सा है ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपके पास डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, अनचेंज। तो ये सारे के सारे वो हिस्से हैं जो क्या है जी के तौर पे स्पेक्टेटर ग्रुप के तौर पे रहेंगे और इनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आप बारी बारी जिन्हें वन बाय वन आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का मजीद कोई चेंज आने वाला नहीं है, ये सारे के सारे इसी तरह रहेंगे। और डियर स्टूडेंट, सिर्फ ये वाला पोर्शन नाइट्रोजन का ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ दो बॉन्ड बनाएगा और वाटर की एलिमिनेशन होगी हर एक केस में। इससे आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने एमसीक्यू कोट कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि डैश कलर प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म when aldehydes and ketone react with 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जी स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में जो DNPH है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भला, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को। जी, और यहां अगर देखा जाए तो 2 और 4 जो है उस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। असल में ये जो पेरेंट जो कंपाउंड है वो फिनाइल हाइड्राजीन है, जबकि इसके सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हमारे पास एमसीक्यू क्या था, द कलर डैश कलर प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। डियर स्टूडेंट, यहां अगर देखा जाए येलो रेड, व्हाइट, वाइन रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स। अब डियर स्टूडेंट, इसका असल ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका है येलो रेड। इधर जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी कभी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, जी आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल ये वही आपके पास जो है रिएजेंट है जो कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, देखें जरा, हमारे पास ये येलो रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। और एक और बात जरा गौर से सुन लीजिए कि अब यहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है या डेल्टा ऑप्शन है, अगर इनकी बात की जाए डियर स्टूडेंट तो ये कौन कौन से रिएजेंट देते हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। ये सारे के सारे आपके पास 4 MCQ या 5 MCQ बन सकते हैं। देखें जरा कैसे। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, लेट सपोज वो आपसे कह दे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट कहाँ बनते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम बायसल्फाइड अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ रिएक्ट करे तो फिर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे चलें जरा, वाइन रेड जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सही सोच रहे हैं बिल्कुल कि ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन टेस्ट देते हैं, उनके अंदर जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है उसका कलर क्या होता है, वाइन रेड। और इसके साथ साथ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कहाँ हमें मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं
और कीटोन्स हैं, उनमें से सिर्फ एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कहाँ कहाँ मिलता है आप जानते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर, और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है, उन दोनों के अंदर जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, ब्रिक रेड। जी डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस करने के लिए रिएक्शन, वो क्या है, पॉलीमराइजेशन। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें जरा, तो मैंने आपके सामने एक कंडीशन लिखी है कि कंडीशन क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जी डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल होता है, डाइल्यूट कोल्ड इस्तेमाल होता है, या डाइल्यूट हॉट आपके पास जो है इस्तेमाल होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स। इससे आगे चलते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए कि हमारे पास जो है 3 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड अगर हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 3 मोल्स लें और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा उस रिएजेंट की मदद से स्टूडेंट्स ये काम हम करें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी द मेटा फॉर्मल्डिहाइड, दैट वुड बी द मेटा फॉर्मल्डिहाइड। इससे आगे देखें, अगर यही काम हम एसिटल्डिहाइड के साथ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी पैराएल्डिहाइड। ये क्या होगा, पैराएल्डिहाइड। अगर इससे आगे मजीद देखें, एक और बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूं डियर स्टूडेंट जी, अगर यहाँ पे देखें 3 मोल्स हैं तो ये बन रहा है मेटा फॉर्मल्डिहाइड, और अगर 3 मोल्स इसके हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, पैराएल्डिहाइड। अब मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे बात कर लें डियर स्टूडेंट कि अगर ये हमारे पास 2 मोल्स हों, किसके भला, फॉर्मल्डिहाइड के, और 1 मोल किसका हो, हमारे पास एसिटल्डिहाइड का, डियर स्टूडेंट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक जो इजाफी मिथाइल की चेन होगी वो प्रोडक्ट का हिस्सा होगी। लेट्स से कि हमारे पास ये 1 मोल हो और इसके 2 मोल्स हों, तो हमारे पास 2 चेन्स होंगी। लेकिन अगर तीनों के तीनों मोल्स यही हों तो डियर स्टूडेंट 1, 2 और 3 चेन्स होंगी और प्रोडक्ट क्या होगा, पैराएल्डिहाइड। इससे आगे देखें जरा, हमारे पास एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अक्सर एमसीक्यू रेज होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास क्या है, रिएक्शन है। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल या कोई भी और अल्कोहल हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास जब भी कभी एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करवाते हैं, अल्कोहल से, तो हमारे पास रेशो क्या होगी, 1:2, यानी हमारे पास एल्डिहाइड का 1 मोल होगा और इसके 2 मोल होंगे। और ये रिएक्शन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका रिएजेंट जो है क्या होगा, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राई HCl हमारे पास क्या होगा, रिएजेंट होगा जिसकी मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखें जरा, अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास जो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर यहाँ देखें ये और ये 2 आपके पास जो है ईथर लिंकेज बना रहे हैं। यहाँ देखें ये हमारे पास क्या है, कार्बन जब भी कभी ऑक्सीजन और कार्बन से जुड़ा हो तो ये ईथर लिंकेज है, इधर ये डाई ईथर लिंकेज आपके सामने मौजूद है। और इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ अगर लेट सपोज ये क्या है, ये अगर एसिटल्डिहाइड है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट को एसिटल, क्या बोलेंगे, एसिटल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, एसिटल। अच्छा, इससे आगे देखें जरा, अब अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंस का हामिल है कि यहाँ पे इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट किसके लिए, द एल्डिहाइड्स अगेंस्ट एल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो एल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये रिएक्शन एल्डिहाइड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें, ये मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका MCQ कॉज कर सकते हैं, यहाँ से रेज कर सकते हैं MCQ कि जनाब ये कौन से आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, एल्केलाइन, ये क्या हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कहें एल्कोहलिक, या हम क्या कहें माइल्ड कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन में जो हमारे पास एल्केलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो राइट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह के MCQ अक्सर रेज होते हैं। इससे आगे चलते हैं जरा जी, अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल को दोबारा बनाना चाहते हैं, किससे भला, एसिटल से, एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, या कोई भी मतलब जो है कि वो एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं जिससे ये आपके पास जो है जनरेट हुआ है, तो रीजनरेट करने के लिए हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। एंड वी कम बैक टू आवर स्टार्टिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है,
हमारे पास ये रिएक्शन रिवर्स होता है और हमारे पास वही एल्डिहाइड जो है सामने आ जाता है, जिससे ये रिएक्शन आगे चला होता है, जिससे प्रोडक्ट बनी होती है, जिससे क्या बना होता है, एसिटल बना होता है। जी डियर स्टूडेंट, एक और बात जरा गौर से सुन लें कि ये जो रिएक्शन है कीटोन्स नहीं देते, यानी केटल जो है नहीं बनते, हमारे पास सिर्फ एसिटल बनते हैं, कीटल्स नहीं बनते। अगर इससे आगे चलें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिएक्शंस रहते हैं। अगर हम आगे चलें नेक्स्ट बोर्ड पे तो हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। देखें जरा, आइए अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है जिसे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो है ऑक्सीडेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस मतलब जो है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हवाले से। यहां देखें जरा, एल्डिहाइड्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि टॉलन्स रिएजेंट है, फैलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे वो तो डेफिनेटली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहां देखें जरा कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनमें कौन कौन से रिएजेंट शामिल हैं, जैसे कि K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और साथ साथ क्या है, डाइल्यूट HNO3। जी डियर स्टूडेंट, याद रखें यहां पे आपसे वो पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्फा ऑप्शन में अगर वो कहे टॉलन्स रिएजेंट, बीटा ऑप्शन पे कहे फैलिंग सॉल्यूशन, चार्ली ऑप्शन पे कहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और उसके बाद डेल्टा पे कहे कि डाइल्यूट HNO3, तो डेफिनेटली राइट ऑप्शन जो है क्या होगा, डाइल्यूट HNO3, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, या इस तरह से पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्फा पे K2Cr2O7 की मिसाल दे सकता है, बीटा पे KMnO4, और इन दोनों के लिए याद रखिएगा कि H2SO4 का होना जरूरी है। उसके बाद चार्ली पे अगर वो कहे डाइल्यूट HNO3 और डेल्टा पे कह दे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा डेफिनेटली डेल्टा होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इससे आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर यहां पे हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड सिंपली, यहां देखें जरा, सिंपल तरीके से जब भी कभी आप एल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होंगे इस तरह से, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी द प्रोडक्ट। अगर हम क्या करें, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और एक और खास बात, ये बात याद रखिएगा कि जितने कार्बन एटम्स किसी एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन एटम उसके करस्पॉन्डिंग बनने वाले जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी होंगे। जी डियर स्टूडेंट, तो ये था क्या भला, ये आपके पास था ऑक्सीडेशन। किसकी भला ऑक्सीडेशन है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड्स की। और इससे आगे हम चलते हैं अब कीटोन की तरफ। कीटोन्स के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है डियर स्टूडेंट कि ये कभी भी मतलब जो है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं उनके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो इन्हें ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। डियर स्टूडेंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि उसकी खास वजह क्या है, कि यहाँ ब्रेकेज होती है किसकी भला, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऐसा, या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा, वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, मतलब हमारे पास चूंकि वहां वो बॉन्ड टूटना होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। जी उससे आगे चलें जरा कि हमारे पास ये किससे ऑक्सीडाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जैसे कि मिसालें मैंने आपको पहले एल्डिहाइड के केस में दी, वो यहाँ पे ऐसे कैसे ही हैं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, KMnO4 जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड डाइल्यूट HNO3। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और इनकी मदद से कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है। कीटोन की ऑक्सीडेशन मजीद जरा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं और एक अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं। डियर स्टूडेंट ये बात सुन लें कि जब सिमेट्रिकल कीटोन्स की बात होती है
तो हमारे पास इनको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, अक्सर एक एमसीक्यू यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जरा गौर से सुन लें कि विच इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कब भला, व्हेनेवर कीटोन, कौन सा कीटोन है, एसीटोन, इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहां जरा ध्यान से सुन लें, वो आपसे कह सकता है 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड, 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ दीज। तो जवाब क्या होगा, मिक्सचर। यहां जरा ध्यान से सुन लें कि जब आप सिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये एक के साथ आ जाएगा, और इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। यहां रह गया सिर्फ एक कार्बन जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहां देखें, मैंने एल्डिहाइड में आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो आपके पास कार्बन एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम, उनकी तादाद में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब हम एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां देखें, यहां जब कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो यहां आपके पास जो है एक, यहां टोटल कार्बन देखें तो एल्डिहाइड में कितने, 1 2 एंड 3। यहां देखें, यहां 2 कार्बन है डियर स्टूडेंट, और यहां अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कार्बन है, तो आपके पास फर्क पड़ गया ना। वहां देखें कार्बन की तादाद बराबर है, लेकिन यहां एसिड में कार्बन की तादाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां इससे आगे चलते हैं जरा, एक यहां पे आपके पास जो है जब अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं तो पॉपऑफ्स रूल जो है वो फॉलो होता है, और पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास उस पार्ट के साथ या उस हिस्से के साथ रहेगा जिस तरफ कार्बन की तादाद कम है, मतलब जो स्मॉलर साइड है उसके साथ कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करेगा डियर स्टूडेंट। देखें जरा, वो उसके साथ रहेगा और इस तरह से उसकी ऑक्सीडेशन होगी। देखें जरा, आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ली गई हैं, एक 1 2 3 एंड 4 है, जो आप कह सकते हैं क्या भला कि ये 2 ब्यूटेनोइक एसिड है, और यहां अगर देखा जाए तो ये क्या है, 2 पेंटेनोइक एसिड है डियर स्टूडेंट। यहां अगर देखा जाए तो हमारे पास यहां ब्रेकेज हो रही है यहां से, तो कार्बोनाइल कार्बन इस साइड पे रहेगा जिस तरफ कार्बन कम है, तो डेफिनेटली अगर यहां इसकी ऑक्सीडेशन होती है 1 2 वाला कार्बन, यानी 1 और 2 कार्बन वाला क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। जबकि अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए 1 एंड 2, तो फिर से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि 2 कार्बन वाले हैं, इसलिए जो हमारे पास एसिडिक एसिड के 2 मोल हैं वो हमारे प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होंगे। जी डियर स्टूडेंट, ये भी एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि अगर 2 ब्यूटेनोइक एसिड को हम क्या करें, ऑक्सीडाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या हमें क्या मिलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलेगा, या फिर आपके पास जो है 2 मोल्स मिलेंगे किसके, एसिटिक एसिड के, या बोथ ऑफ देम मिलेंगे, नन ऑफ दीज। तो जवाब डियर स्टूडेंट क्या होगा, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। इसके आगे चलते हैं, यहां देखें, जब कभी हम 2 मोल ऑफ, अगर यहां पे हम बात करते हैं किसकी भला, इसकी बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास 2 पेंटेनोइक एसिड है, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो डियर स्टूडेंट फिर से पॉपऑफ्स रूल फॉलो होगा, और फिर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो स्मॉलर साइड के साथ एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, और यहां पे इस तरह से स्मॉलर साइड क्या बनाएगी, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी, जिसे आप एथेनोइक एसिड या कॉमन नेम में एसिटिक एसिड कहते हैं, और इस तरफ जो है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे भी वो आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे रिएक्शंस जो कि एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास होते हैं, जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशंस कौन कौन सी हैं एल्डिहाइड्स के लिए और कीटोन्स के लिए, तो कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, उन्हें डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां जरा ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं उनको मैंने समराइज करके आपके सामने एक टेबल की सूरत में लिख दिया है, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो और आपको इन्हें समराइज करना इजी हो जाए। जरा ध्यान से सुने, हमने यहां लिखा है रिएजेंट, यहां लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन, क्या वो टेस्ट देते हैं या नहीं देते, इनमें से कौन सा
टेस्ट देता है और कौन सा मतलब कंपाउंड टेस्ट नहीं देता, और इसके साथ साथ फिर कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपके सामने कलर्स की सूरत में लिखे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा भी था कि जनाब कौन कौन सा कलर हो सकता है जब एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करे, कीटोन इसके साथ रिएक्ट करे, एंड दिस एंड दैट। इससे आगे देखें जरा, अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की बात करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और कीटोन्स के साथ भी। जी डियर स्टूडेंट, एक और चीज जो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाती है वो डियर स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये बात आप जरा गौर से सुन लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है और इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो जरा ये बात जरा गौर से सुन लें कि कौन कौन से रिएक्ट करते हैं, कौन से रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं, सोडियम। पहले तो ये देख लें कि हमारे पास जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है जब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होगा। जी जैसे कि हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया, येलो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और कंफर्म करेंगे कि द गिवन कंपाउंड इज कार्बोनाइल 1। तो कार्बोनाइल कंपाउंड को यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को ये बाकी कंपाउंड से जो कि कार्बोनाइल नहीं होते उनसे ये अलग करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनको कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है यानी कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं डियर स्टूडेंट, और यहाँ जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो कौन से होते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट। कौन से प्रेसिपिटेट हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। जी अब अगर देखें टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में तो डियर स्टूडेंट, हाँ अब आपके सामने मैं इसकी कॉम्पोजिशन भी लिख रहा हूं कि टॉलरेंस रिएजेंट असल में होता क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट की हकीकत क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ये, और ये बात याद रखें कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, और ये कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टू आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड ग्रुप तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट जब भी कभी एल्डिहाइड और कीटोन जो है आपको मुख्तलिफ कंपाउंड की सूरत में दिए जाएं और कहा जाए कि आप जो टॉलरेंस रिएजेंट है उसकी मदद से इसे अलग करें, तो दो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप ये लें और दोनों के अंदर पुट करें, यानी एल्डिहाइड और कीटोन वाली टेस्ट ट्यूब में आप क्या करें, टॉलरेंस रिएजेंट पुट करें, तो जो एल्डिहाइड होगा उसकी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी? सिल्वर ही हो जाएगी। मतलब सिल्वर आपके पास जो है कलर यहाँ पे अपेयर हो जाएगा और सारी की सारी टेस्ट ट्यूब सिल्वर ही हो जाएगी। इस वजह से आप इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। डियर स्टूडेंट देखें जरा, इसी वजह से ये हाई क्वालिटी मिरर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिएक्शन जो है जो एल्डिहाइड का टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हमारे पास हाई क्वालिटी मिरर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट देखें जरा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अगर हम करें तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। लेकिन याद रखिएगा कि ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। डियर स्टूडेंट ये असल में कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये पूछ लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स है। क्या है? क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये बात आप जरा ध्यान से सुन लें कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो असल में क्या होता है, उसकी हकीकत क्या है। ये क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है डियर स्टूडेंट। क्या है? क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये इसमें अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं लेकिन डियर स्टूडेंट कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। और यहाँ पे जो कलर होगा ये भी क्या होता है? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बनते हैं। और इस तरह से आपके पास जो है ये अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट अगर यहाँ दो अलग-अलग चीजें दी हों टेस्ट ट्यूब में तो आप इस टेस्ट को भी एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इससे आगे अगर देखें तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। जी स्टूडेंट्स एल्डिहाइड जैसे कि आपके सामने मौजूद है, एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता जबकि कीटोन ये टेस्ट देता है। कीटोन ये टेस्ट दे देता है। यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं अक्सर, और ये पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। तो इसके जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो वाइन रेड कलर के बनेंगे। जी वाइन रेड कलर के। जी डियर स्टूडेंट इससे आगे अगर हम देखें तो फॉर्मल्डेहाइड, और एक और बात मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगा कि फॉर्मल्डेहाइड जो है उसके यूजेस में
ये अक्सर एक मतलब जो है कि जो प्रोडक्ट बनती है इसका स्ट्रक्चर आया होता है कि जनाब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोफिन। ये बात जरा गौर से सुन लें, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया डियर स्टूडेंट ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए जरा, और ये बनता कैसे है। व्हेनेवर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, 4 मोल अमोनिया के जब रिएक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास जो है जब आप इसकी बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो है प्रोडक्ट आएगी जिसका नाम क्या होगा, यूरोट्रोफिन। जी डियर स्टूडेंट, ये असल में मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती है और किस लिए इस्तेमाल होती है, टू क्योर द यूरिन प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9, जिसको मैंने समराइज किया। चैप्टर नंबर आपके पास 12 है, बुक 2 का सेकेंड हाफ, इसको मुकम्मल तौर पे आपके सामने समराइज किया, एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।